उसके बाद सडनली अगर हमारी प्रार्थनाएं दुआएं सुनना बंद हो जाती हैं तो हम सोचते हैं हम कुछ गलत कर रहे हैं। नो, गॉड इज चेंजिंग सीजन्स। परमेश्वर अपनी ऋतुओं को बदल रहा है। यहां पर कितने लोग हैं, मुझे सच बताइए, आपकी एक कंप्लेन है, मैं इधर आया था नया नया, सब काम हो गए, लेकिन अब काम आहिस्ते आहिस्ते हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। ब्रदर, पहले हम लोग इधर आए थे ना, हमने प्रार्थना की, ऐसे प्रभु ने लॉलीपॉप दे दिए खाने के लिए, खा और खा और खा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं प्रेयर का आंसर जल्दी नहीं आ रहा है। अब खाली प्रभु ये कहता है, दीन बनो, नम्र बनो, दीन बनो, नम्र बनो, माफ करो, आगे बढ़ो। गॉड इज चेंजिंग सीजन्स। अगर परमेश्वर, आपको क्या लगता है प्रभु सिर्फ आपको इसलिए लेके आया है खाली आपको खिलाता रहे? ये डायरी मिल्क, ये पर्क, ये चॉकलेट, ये फ्रूट एंड नट खाता रहे? आप नहीं चाहते हो आने वाले दिनों में प्रभु आपको स्टैंड करे इस सेवा के लिए? मैं हमेशा चर्च को बोलता हूं, हमेशा भाइयों को बोलता हूं, आज तुम हो, हमेशा यहां नहीं रहोगे। आज तुम वॉलंटियर हो, कल तुम्हारी जगह पे खुदावन लोगों को रिप्लेस करेगा, तुम्हें आगे ले जाएगा, फिर वो फेथफुल निकलेंगे, प्रभु उनको भी आगे ले जाएगा। अरे इसी तरह तो सब बढ़ता है। अपना लक्ष्य है ना, थोड़ा सा बढ़ाओ। आपका लक्ष्य है खाली बस सेटल होना है, अच्छी सी जिंदगी जीनी है। नो, वो तुमसे कुछ महान करवाना चाहता है, वो तुमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। मुझसे मुखा मां, तो मैं इधर क्या दीवारों से प्रचार कर रहा हूं? एक पास्टर के सामने एक बहन गई, पास्टर जी, हाँ बपतिस्मा लेना है। अच्छा, पहले टीचिंग दो। पास्टर ने 1 घंटा टीचिंग दिया, बोला चलो बपतिस्मा दे देता हूं अभी। बोला अभी नहीं, जब प्रभु कहेंगे तब लूंगी। पास्टर ने कहा अभी तक क्या शैतान बोल रहा था? कुछ लोगों को लगता है जो भी प्रचार हो रहा है ना किसी और के लिए हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे। ये देखो जिसकी तरफ उंगली है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्यों प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता? 100% कर सकता है, 100%। अगर वो तुम्हें मरियम न बना पाया तो वो तुम्हें मार्था तो बना ही देगा। इसका मतलब मैं आऊंगा खाना खिलाना, मुझे खाना खिलाने के लिए। मार्था भी खाना अच्छा बनाती थी। हालेलुया। मेरी तो इच्छा है आप मरियम बनो, उसको सुनना सीखो, वो जो कहता है वो करना सीखो। दैट इज द बिगेस्ट मिनिस्ट्री। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। हमारी बाइबल में एक बंदा है, उसका नाम है यूसुफ। हम सभी जानते हैं बहुत छोटा था जब प्रभु ने उससे बातें करी। बातें करने के बाद आप सभी जानते हैं यूसुफ के साथ क्या हुआ। जो कुछ प्रभु ने उसको दिखाया वो उसने ऑन द स्पॉट नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे कुछ महान पाने के लिए प्रिपेयर किया। कभी कभी आपको लगता है ये कठिनाइयां हैं, जी नहीं, ये कठिनाइयां नहीं है, ये कुछ महान पाने के लिए तैयारियां हैं। चीजों को पॉजिटिव वे में लिया करो। आप उन लोगों की तरह न बनो जिन्होंने आके कहा हमें 1 दीनार मिला, इनको 1 दीनार मिला, ये हो क्या रहा है? मालिक ने कहा मेरी भलाई को बुराई से क्यों देखते हो? आप है ना, हर चीज को वैसे देखो जैसे वो है। कई बार आपको लगता है ब्रदर लोग मुझे सता रहे हैं, लोग मुझे तंग कर रहे हैं, लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी स्टोरीज बना रहे हैं। ये हो क्या रहा है? जिंदगी हर दिन कठिन से कठिन क्यों होती जा रही है? मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, परमेश्वर अपनी पाठशाला में बहुत डिफरेंट टाइप से लोगों को सिखाता है। He is not a teacher like a blackboard पे वो तुमको सिखाएगा 2 + 2 + 4, 4 4 8, 8 8 16। वो आपको कभी कभी ऐसे नहीं सिखाता। खुदा का स्कूल बहुत डिफरेंट है। परमेश्वर की पाठशाला बहुत अलग है। परमेश्वर की पाठशाला है जंगल। कहिए जंगल। इजरायली मिस्र से निकले, कहां गए? यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा लिया, किधर गया? आपको कई बार खुदा कहां ले जाता है? जंगल में।
कई बार परमेश्वर अपने महान सबक जो आपको सिखाने वाला है, वो आपको कहां सिखाता है? जंगल में। जंगल में पिज्जा हट है, बर्गर किंग है, केएफसी है, हाँ है उधर। वहां क्या है? अकेलापन। वहां क्या है? सांप और बिच्छू। वहां धोखे हैं, वहां अकेलापन है। कभी कभी प्रभु आपको हरी हरी चराइयों में नहीं ले जाता, कभी कभी प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा लीड करता है कि आप जंगल में जाओ। कभी कभी खुदा आपको वहां ले जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परेशान मत होइए। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना, परेशान मत होइए। खुदा की नजर आप पे है, बिल्कुल है। कई बार आप एक ही सवाल से घिरे हुए रहोगे, मेरे साथ क्या हो रहा है? प्रभु आपको बोलेगा, मेरे को पता है, मुझे पता है तेरे साथ क्या हो रहा है। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई से अंदर गया था, लेकिन बाहर लिखा है आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला। याद रखिए, आत्मा अंदर ले भी जाएगा, आत्मा को भर के बाहर भी निकालेगा। कभी कभी ये ना सोचिए ये हो क्या रहा है। यूसुफ नहीं सोचता होगा, मेरे को प्रभु ने कहा है मैं मिनिस्टर बनेगा, मैं खड्डे में पड़ा हूं। वो अंदर बैठा था। ये कौन सी मिनिस्ट्री है प्रभु? ये कौन सी सेवकाई है यार? मुझे तो आपने कहा था 12 पुआल मेरे सामने झुक रहे हैं, तारे चंद्रमा सब झुक रहे हैं, ये झुक रहे हैं, इधर तो मैं झुका हुआ पड़ा हूं प्रभु। वो बाहर निकला, एक औरत ने उसको फंसा दिया गलत गलत बोल के। कभी आपने सोचा है उसकी हालत क्या हुई होगी? वो प्रभु से अंदर ही अंदर सोचो उसकी हालत क्या हुई होगी। यार ये दिखाया क्या गया था, ये हो क्या रहा है। उसके बाद जेल में था, और जेल में भी प्रभु ने उसके साथ अजीब कर दिया। जिन लोगों को उससे मिन्नतें की थी बाहर जाके बोलना मैं निर्दोष हूं, मैं इनोसेंट पर्सन, वो बाहर निकले, प्रभु ने उनको बुला दिया। प्रभु ने उनके मन में से बातें ही निकाल दी कि ये लोग कुछ कहे ही नहीं, क्योंकि लिखा है जब तक उसको यहोवा का वचन कसौटी से कसता नहीं रहा, तब तक उसकी बेड़ियां नहीं उतारी गई। मुझे बताइए, जो मांग रहे हो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है? प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, क्या? मैं दुआ कर रहा हूं, हाँ हाँ बोल। प्रभु मुझे एक बड़ी 7 सीटर गाड़ी चाहिए, आज दूंगा, रखेगा किधर? बोला पार्किंग है? बोलो पार्किंग है? अगर जो तुम मांग रहे हो प्रभु तुम्हें आज ही दे दे, क्या करोगे? है कोई तैयारी है? प्रभु मेरा अभिषेक कर। अब भी दे देता हूं, संभाल पाएगा? खुद ही जमीन पे पड़ा रहेगा ऐसे। है प्रिपरेशन है। मैं कभी कभी सोचता हूं जो चीजें हम मांगते हैं, सच में उसकी प्रिपरेशन है हमारे पास? हाँ बोलो बोलो मेरी बहन। प्रभु मुझे 1 करोड़ चाहिए, अब भी देता हूं, 1 साल तक तू कलीसिया में नहीं दिखेगा। आज जाएगा मॉल में, उधर जाएगा, महंगे से महंगा जूता दिखाओ, अपने पास बहुत माल है, नया नया अमीर बने। आपने देखे जब लोग नए नए अमीर हो जाते हैं कैसे पागल हो जाते हैं? मैंने से बहुत लोग देखे। एक बार मैं एक भाई की गाड़ी में बैठा था, तो नई नई गाड़ी, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी थी, एकदम ब्रांड न्यू, लगता है मतलब 2 दिन पहले ही उससे निकाली होगी। मैं बैठा, बैठिए भाई बैठिए। मैं बैठा, बैठिए। तो क्या पियोगे उन्होंने मेरे को बोला। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक दिला दे। तो खुद उतर के गया नीचे, कोल्ड ड्रिंक लेके आया, तो डब्बा हाथ से छूट गया उसके। तो बोला अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा डब्बा है, बॉटल थोड़ी है, उठाने देना। छोड़ दो छोड़ दो, नया लेके आता हूं। मैंने कहा अच्छा तू वो भी ले आ। मैंने उसको उठाया। अब डब्बे में क्या प्रॉब्लम है यार, अंदर थोड़ी गई है मट्टी। मैंने पिया।
फिर आगे गया, कुछ और बातें कर रहा था, मुझे खुदा ने कहा देख नया नया अमीर। जब लोग नए नए अमीर बनते हैं ना, पागल जैसे बिहेव करते हैं। आज प्रभु आपको दे दे 1 करोड़ रुपया, चलो वो उसके लिए क्या कठिन है मुझे बताओ? सोने की सड़कें वहां पर, डांबर की थोड़ी है। वहां पर थोड़ी एक आदमी रोज ऐसे ऐसे करता है। देखा होगा आपने डांबर के रास्ते कैसे बनते, ऐसे 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 चलते रहते। मैं एक बार नासिक जा रहा था, मैंने एक अंकल को देखा ऐसे एक्टिंग कर रहे थे। मैंने कहा अंकल वेरी गुड। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तुम लोगों ने भी पार्ट टाइम किया है क्या उधर? नया नया अमीर बना है प्रभु। चलो आपको नया कार दे दे, क्या करे मुझे बताओ? 17 साल के लड़के को वो प्रेसिडेंट बना देता, वो मिनिस्टर बना देता, वो संभालता कैसे? स्पॉइल हो जाता। कभी कभी परमेश्वर चीजों को देरी से देता है क्योंकि उसको पता है चीजें आपको स्पॉइल कर देंगी, खराब कर देंगी, खत्म कर देंगी, इवन आपको सल्वेशन से बाहर लेके आएंगी। कभी उसके कैरेक्टर पे शक मत करो। वो जानता है तुम्हें कब और कैसे देना है। जब सही समय आएगा वो तुम्हें उठाएगा। एक बंदे को मैंने खड़ा कर दिया, ये प्रभु का महान दास है। या दिस ही इज मिस्टर लंगड़ा। ये प्रभु का महान दास है, इसको प्रभु बहुत इस्तेमाल करेगा इस कलीसिया में। ठीक है जी, अभी आप वहां बैठे हो, इसको इस्तेमाल करेगा तो मेरा क्या होगा? ना देखो, सी यू आर इनसिक्योर। ब्रदर, जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं लेगा। भाई आप क्यों ऐसा बिहेव करते हो कभी कभी? मैं किसी मैन ऑफ गॉड को देखता हूं जो बहुत यूज हो रहा है, आई एम हैप्पी, आई रिजॉइस। मुझे अच्छा लगता है कि आप विश्वास करें या ना करें, मैंने पास्टर बेनी हिन के लिए बहुत साल प्रेयर की है। बहुत वर्षों तक मैंने उनके लिए प्रार्थना की। मैं नहीं बता सकता किस विषय पर मैंने मुझे 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 मुझसे परमेश्वर ने उनके लिए प्रार्थनाएं करवाई। मैं उनको बहुत पसंद करता हूं आज भी। जब वो क्रूसेड्स लेते थे, अभी वो कम लेते हैं क्रूसेड्स, जब वो खड़े होते थे, जब मुझे पता है बैंगलोर बॉम्बे में जब वो आए थे, हम कितने ब्लेस्ड हुए थे। किसी को देखकर गलतियां मत निकालो, प्रे फॉर हिम। गलतियां सब में मिलेंगी आपको। कितनों को रिजेक्ट करोगे? मदर टेरेसा ने कहा जो दूसरों में से सिर्फ गलतियां निकालेंगे वो अंत में अकेले रह जाएंगे। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। कुछ लोग कुंवारे बैठे हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने लाइफ में किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सब परफेक्ट चाहिए, अनपरफेक्ट परफेक्शन ढूंढ रहा है। तुम सिद्ध हो, हाँ? 11 बजे सोते हो, 12 बजे उठते हो, तुम्हें तुम्हारी गलतियां दिखती नहीं है। यूसुफ के लिए इतना आसान नहीं था। वो जेल में है, यहां है, वहां है, पर लास्ट में हुआ क्या? चलो मैं आपको एक और आदमी के बारे में बताना चाहता हूं, दाऊद। उसकी भी उम्र लगभग यूसुफ की तरह ही थी। यंग लड़का, परमेश्वर इसको अनॉइंट किया अंकल सैमुअल के थ्रू। अभिषेक पाने के बाद क्या हुआ? डायरेक्ट प्रभु ने कहा चलो 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 चलो, हाँ 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 हाँ, चल जा सिंहासन पर बैठ। वो जाके शाऊल को बोल सकता था, ए शाऊल, आई एम अनॉइंटेड, लीव योर थ्रोन, अपना थ्रोन छोड़ो, मैं बैठूंगा। लेकिन दाऊद जानता था चीजें ऐसे नहीं होती हैं। कई बार हम हर रविवार यहां पर आते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, उत्साहित होते हैं, उम्मीद से जाते हैं कि अब सब ठीक होगा। लेकिन कभी कभी आप देखते हो बाहर कुछ भी नहीं है। या ना समझो कि परमेश्वर ने आपकी कोई सुद्धि नहीं ली है या परमेश्वर को आपका ध्यान नहीं है। नो, ये एक सीजन है, ये पूरी होगी, ये हमेशा नहीं चलेगी। क्या कहता है पतरस? थोड़ी देर दुख चलेगा, दया हमेशा रहेगी। आप सोचो,
पुराने नियम में एक किताब है जिसका नाम है निर्गमन। ये बाइबल की दूसरी किताब है, एक्सोडस नाम से। प्रभु ने उसमें एक बात कही है, कोई भी व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करेगा उसकी 4 पीढ़ियों तक कर्ज है। कुछ लोग हमें सोचते हैं, कुछ लोग हमसे पूछते हैं आप आइडल वर्शिप क्यों नहीं करते। हम सिर्फ एक ही बात आपसे पूछते हैं, आप प्रभु को बना सकते हो? आप उसको बार्गेनिंग करके लेके आओगे? 200 दूंगी तो 300 दूंगी, वो इतना सस्ता है जिसे जो आपके अंदर रहता है आप उसे बाहर नहीं ढूंढ सकते। एक सिंपल चीज हमारी बाइबल में लिखी है, क्या मनुष्य ईश्वर बना सकता है? वेरी सिंपल, बात खत्म। हाथ की कारीगरी ईश्वर हो ही नहीं सकता, बाइबल बताती है। आज आप लेके आओगे, कल टूट जाएगा, दूसरा लेके आओगे। खुदा इतना सस्ता है? आप मुझे बताइए यहां पर कहां जीसस की मूर्ति है? नहीं नहीं, प्रभु ने तो कहा होगा ना, दूसरों की निकालो मेरी लगाओ। कहां है मुझे बताओ, कहां है मुझे बताओ? जीसस खड़ा हुआ है ऐसे डिसेंट में। मैं आपको कुछ दिखाऊं? कोई यीशु पिक्चर तो लगाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको अधिकतर घरों में प्रभु यीशु मसीह का यह पिक्चर मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं। इसको भी नहीं मिल रही है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है आज। कई अपने पास वाले को दुख बहुत थोड़ा समय रहता है। हाँ, ऐसा बोलो बाजू को, बहुत थोड़ा समय। हाँ, ये अधिक समय नहीं चलेगा। एडन सालन खाता हले तो अन्या किया हलन तो नहीं 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 नहीं, बहुत नहीं, ये वाला नहीं। चलो एक काम करो, छोड़ो। मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। सुनिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। सुनिए, स्लो मोशन में बोलूं, यहां देखिए। आइए, हमारे प्रभु ने कहां भी नहीं कहा है दूसरे की उतार के मेरी लगा दो। वो खुद भी नहीं रहता वहां, इसीलिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। ना कोई सजदा करने का कोई जगह है, ना आपको कहां पर कैंडल जलानी है, कुछ भी नहीं करना। अगर ये सब होता, मैं दीपक को बोलता तू धंधा लगा बाहर। दीपक मोम के बच्चे, मोम का घर, ये सब बाहर लगा देता और आपको बोलता बहन क्या कमी है? घर नहीं है, ले जाओ चढ़ा दो 251 में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर आप में रहता है, आप उसे अपने हाथों से नहीं बना सकते। आप देखो, हमने तो आपको वो कैलेंडर भी नहीं दिया है कभी जिसमें उसकी आगे फोटो है, पीछे तारीखें लिखी है। देखा है कैलेंडर आते हैं उसमें नाम। परमेश्वर यहां है, यहां है। हमारी बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। प्रभु वचन है, खुदा कलाम है। मेरे उस दिन सारे सवाल क्लियर हो गए जब मैंने यिर्मयाह नबी की किताब पढ़ी जिसमें लिखा था क्या अब मनुष्य ईश्वर बनाएगा। मैंने कहा बात ही खत्म यार, वो हम उसको बना ही नहीं सकते, वो हमें बनाता। उसने आपको बनाया है। आप बंदर थोड़ी थे पहले, आप मनुष्य थे, आज भी मनुष्य ही हैं। कोई भी आपसे कहे ना कि इंसान पहले बंदर था, उससे पूछो फिर आज बंदर पैदा क्यों नहीं हो रहा। कई अपने पास वाले को आप हमेशा से इंसान ही थे। बोलो शक है क्या खुद पे? थोड़ो थोड़ो आए, बांदर दिमाग आ मुखे भी। हाँ, दाऊद को देखिए, वो सीधा ऊपर नहीं गया।
जिस आदमी के जगह पे उसको बैठना था वही आदमी उसके खिलाफ था। और पता है वो कौन था? उसका ससुर, फादर इन लॉ, लॉ लेके पीछे पड़ा था। हर दिन हर दिन नए नए हमले। दाऊद बेचारा यहां वहां भाग रहा है। वो प्रभु को बोलता होगा, अभिषेक पाने के बाद जिंदगी ऐसी होती है। नो डेविड, यू आर द स्कूल ऑफ गॉड। तू परमेश्वर की पाठशाला में है। परमेश्वर तुझे कुछ सिखा रहे हैं ताकि वो आने वाले दिनों में तुझे कुछ महान दे सके। रूथ को देखिए, उसके साथ क्या हुआ। वो कह सकती थी, मोआबिन थी तो ठीक थी, यहूदी घर में आई, पति चला गया। लोग तो मसीह में आके पा लेते हैं, उससे तो खो दिया। कभी सोचा है आपने इस बारे में? हमारी बाइबल में एक स्त्री है जिसका नाम है रूथ। वो एक मोआबिन थी। बाइबल नहीं कहती वो एक यहूदी लड़की थी। उसने एक यहूदी घर में शादी करी। शादी करने के बाद उसका पति चला गया। वो नहीं बोल सकती थी ये बात कि जब तक मोआबिन थी तब तक तो सब ठीक था। उल्टा ये क्या है, इस घर में आई हूं तो सब चला गया मेरा। जब फाइनली उसकी सास उसे कहती है तू जा, अब अपना घर बसा, वो कहती है नो मम्मी, आपके लोग मेरे लोग। आपका वो खुदा जिसने भले ही मेरे पति को मरते समय न बचाया, तो भी वो मेरा खुदा है। पॉल को देखिए, कितना खुश था वो यहूदी होके। क्या गलीमिल के पैरों पे बैठ के उसने प्रभु की शिक्षा प्राप्त की थी। वाह, ही वॉज अ इंटेलिजेंट गाय। तारसिस का रहने वाला था। पढ़ के देखो, तारसिस अमीरों का शहर है। आप जाके पढ़ के देखिए क्या लिखा है, तारसी पौलुस। वो तारसिस का रहने वाला था। इतना रिच था, पता है, दो सिटीजनशिप थी उसके पास। आप पढ़ के देखो। रोम में भी रहता था, इजराइल में भी रहता था। एक बार वो लोगों ने ना उसको पीट दिया। पीटने के बाद उसने लोगों को कहा, तुमको पता है तुमने किसको मारा है? बोलते तू कौन है? मैं रोमी हूं। सब डर गए। अभी आप सोचो, इधर कोई गोरा आएगा उल्लासनगर और आप उसको मारोगे। गेटवे ऑफ इंडिया पे इनको बहुत बेवकूफ बनाते। तुम किधर से आया? हम बाहर मुल्क से आया। ये तुम्हारा फोटो खींचेगा, कितना लेगा? 2000 रुपया। हम 50 रुपया नहीं देते। इतना बेवकूफ बनाते हैं उन लोगों को, और वो भी बेचारे आ जाते। उनको भी लगता है उधर $1, इधर खाली इतना, ले 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 ले। हमारी बाइबल कहती है वो परदेशियों का खुदा है। पढ़ा है आपने? ही इज अ गॉड ऑफ फॉरेनर्स। वो विधवा, अनाथ और परदेशियों का परमेश्वर है। जब भी लोग बेचारे यूपी, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे जगहों से अगर लोग यहां बॉम्बे में आते हैं पैसे कमाने के लिए, याद रखना, कभी उनको सताना मत, कभी उनका फायदा मत उठाना। जो बाहर से आते हैं बेचारे, जो यहां पर परदेशियों की तरह जिंदगी बिताते हैं, लिखा है परमेश्वर का न्याय करेगा अगर आपने उनको लूटा। मेरा शॉप था कैंप 5 में। फ्राइडे के दिन वहां पर हर धनी पैसे चलाता था। ये बेचारे पैसे लेकर एक जगह पे लाइन लगाते थे और मनी ट्रांसफर करवाते थे गांव में। मैं एक दिन वहां खड़ा था, मेरे अंकल हैं वो, दोस्त है वो मेरे। मैं वहां खड़ा था तो एक भाई आया। मुझे पता है मनी ट्रांसफर कराते समय कितना कमीशन रहता है या कितना चार्ज लिया जाता है। तो मैंने उसको देखा, वो लूट रहा था। फिर इसने कहा कि हमको रिचार्ज भी करवाना है। रिचार्ज के ऊपर भी उसको लूट रहा था। तो मैंने उसको मस्ती मस्ती में बोल दिया, मैंने कहा ब्रदर आप मत करो ऐसा। वो लोग हैं ना बेचारे, बहुत गरीब लोग, इनके लिए बॉम्बे दुबई है। यहाँ आते हैं, पूरा हफ्ता काम करते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। एक ही कमरे में 20-20 लोग जमीन पे सोते हैं, एक साथ खाना बनता है उनका, और उसकी मेहनत की कमाई आप ले रहे हो। करते हैं लोग, लूटते हैं लोग, मैंने देखा है। कभी आप उन घरों में गए हो, उन कमरों में गए हो जहां पर ये सोते हैं? एक फैन के नीचे 20 लोग सोते, और ऐसे लाइन से सोचते हैं, ऐसे
बदन से बदन टकराता है, सब लड़के, मैंने अपनी आंखों से देखा है लेबर कैंप्स में। इवन जब मैं अबू धाबी गया था तो वहां पर मुझे बहुत सारे मेरे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के मेरे भाई बहन मिले थे। मैंने उनको पूछा आप लोग किधर रहते हो? उन्होंने बोला ब्रदर एक ही कमरे में हम सब सोते, एक ही खाना सुबह बनता है, दाल चावल, सुबह खा के निकलते हैं, फिर शाम को आके खाते। इतनी मेहनत करते हैं वो लोग, और कुछ लोग उन्हें लूटते हैं। बाइबल कहती है वह अनाथों, वो परदेशियों और वो विधवाओं का परमेश्वर है। He is a God of foreigners, He is a God of widows, and He is a God of orphans. इसलिए लिखा है परदेशियों का न्याय चुकाओ, परदेशियों का न्याय चुकाओ। जो भी लोग अनजान है ना, बाहर से आए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, एक्चुअली इसका मतलब ये नहीं है जो लोकल है उनको लूटो, है ना। कोई कभी कभी हम वो सुनते हैं जो मैंने कहा भी नहीं, होता है कभी कभी। मैंने एक दिन कहा पत्रस से छोटी प्रार्थना की, प्रभु मुझे बचा, और वो बचा लिया गया। एक भाई मीटिंग के बाद मुझे मिला, ब्रदर आज मजा आ गया। मैंने बोला अच्छा, अरे ब्रदर छोटी छोटी प्रार्थना भी कितना बड़े बड़े काम करती है, बड़ी प्रार्थना तो करनी नहीं चाहिए। यार ये मैंने नहीं कहा था। कहिए बाजू वाले को वो न सुन जो नहीं कहा गया। मुखे लगो, कहा मुझे लगा आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, आपको लगा, दूर दूर तक नहीं है ऐसा। That's called misunderstanding. कई बार आप वो समझते हैं, वो सुनते हैं जो है ही नहीं। एक बहन आपके बाजू में बैठी हुई है, उससे आपको प्रेज द लॉर्ड कहा, और मैं बार बार कह रहा हूं उसे बोलो कि वो अच्छी है, आप अच्छे हो, और वो हाणे मुझसे गालैंड नहीं चाहता, मैं छा क्या, अब ये मुझसे बात नहीं करना चाहती। हो सकता है वो परेशान है, हो सकता है वो डिस्टर्ब है। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपने कुछ गलत किया? कभी कभी स्ट्रेस होता है लोगों को। आपको पता है लाइट का बिल भरना है, टेलीफोन का बिल भरना है, जो मेंटेनेंस है वो देनी है, घर का रेंट भरना है, ये सारे बोझ उठाना इतना आसान नहीं है। पीठ टूट जाती है लोगों की काम करते करते। हमेशा ये ना सोचो कि सामने वाला आपकी बातों को पकड़ के बैठा है, यार वो टेंशन में भी तो हो सकता है। कहिए वो न सुनो जो कहा ही नहीं गया। और हमेशा याद रखना, जो दूसरे का मैसेज आपके पास लेकर आए, उसकी सारी बातों पे बिलीव न किया करो। मुखे न चाहिए, साचे